हेलो फ्रेंड्स, आज की जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है जूस बनाने की है। और ये मैंने सोचा कि मैं आपके साथ बनाऊँ ये जूस, और आपको मैं अपना ये छोटा सा किचन भी दिखा दूँ। और यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं वो मैं इसमें इस्तेमाल करती हूँ, यहीं पर है जो सारी चीज़ें मैं बनाती हूँ। तो उनके लिए ख़ास करके मैंने ये जूस की रेसिपी लाई है, जो फास्ट रखते हैं, जिनके जिनके चेहरों की ग्लो भी कम हो जाती है, उनको टेंशन होता है कि उनकी स्किन मुरझा गई है, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा जूस है ये, क्योंकि ये आपके चेहरे का ग्लो बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। और ये जो पुदीना आप देख रहे हैं इसमें, ये आपके पेट को सिर्फ ठंडा करेगा, गैस भी नहीं होने देगा आपके पेट में। और तो और आपकी स्किन से ग्लो करेगी, और साथ में आपको पूरा दिन भी भूख नहीं लगेगा। आप जब इसे पी लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत कुछ खा लिया है। तो है ये रेसिपी बहुत ही आसान है। तो मेरे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टेस्टी टेम्पेस्ट में आने के लिए, द टेस्टी टेम्पेस्ट आपके लिए ही मैं लाई हूँ, जो मैं चाहती हूँ कि आपको हर तरह की रेसिपी में दूँ। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। आपको जूस कैसा लगा है ये ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो चलिए फिर हम जल्दी से शुरू करते हैं बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर मिक्सर की तैयारी कर ली है कि मैं सारी चीज़ें इसमें डालूँगी। तो यहाँ पर देखिए, अभी तो ये खाली है, तो चलिए फिर हम इसमें सारी चीज़ें डालते हैं। तो डालना कैसे है, तो ये हम सिर्फ ये दो चीज़ों को एक साथ हम इस पर डालने वाले हैं। तो यहाँ पर हम डालेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पर देखिए ये हमने जो डाल दिया है। अभी क्या करना है इसके अंदर, करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ इसमें थोड़ा सा पानी मिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये बहुत ही कड़क होती है। लेकिन मैं आपको भी बता दूँ, बहुत लोगों को पसंद नहीं होता है खाने में, कि ये बहुत अजीब लगता है लोगों को। बीटरूट से जैसे लगता है कि उन्हें बस दूर भागना है, उन्हें वो बिल्कुल नहीं पसंद है। लेकिन शायद उनको ये बात नहीं पता है कि बीटरूट से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। उनका खून बढ़ता है बॉडी का, उनके चेहरे की ग्लो बढ़ती है। और यहाँ पर देखिए, मैं बहुत सी चीज़ें नहीं डालूँगी, सिर्फ पानी डाल रही हूँ आधा गिलास, इसलिए क्योंकि इसको बारीक बनाए और थोड़ा जूसी बनाए। तो यहाँ पर देखिए, मैं पुदीना पहले नहीं डालूँगी, इसको बाद में ही डालूँगी। तो इसे चलिए पहले हम इसे ग्राइंड करके ले लेते हैं, देखते हैं कि ये कैसा बनता है। तो यहाँ पर देखिए, हटाते हैं। यहाँ पर भी मेरा छोटा सा मिक्सर तैयार है, तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ इसको। तो चलिए यहाँ पर तो हमने इसको निकाल लिया है। तो चलिए अब हम बनाते हैं इसके ऊपर। तो ये हमने यहाँ पर इसको मिक्सर को, इसके ऊपर हमने इसकी कटोरी को लगा दिया है। और अब करना क्या है ये तो आपको भी पता है। तो हम लगा देते हैं इसके ऊपर एक ढक्कन, जो इसी कटोरी की है। तो चलिए लगा दिया है। अब क्या करना है, अब स्विच को हमें ऑन कर देना है। तो चलिए ऑन कर दिया है। अब हम यहाँ से भी इससे स्टार्ट कर देते हैं। तो ये लीजिए, तो यहाँ पर देखिए ये हो चुका है थोड़ा सा। अब हम इसके अंदर देख लेते हैं कि कितना हुआ है इसमें। तो देखिए बारीक तो हुआ है, लेकिन ये जूसी नहीं बना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसमें डालना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा इसके अंदर। तो चलिए आइए फिर हम यहाँ से पानी को ले लेते हैं। तो पानी को चलिए अब हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आधा गिलास फिर से डाल दे रही हूँ इसके अंदर, कि बहुत ही अच्छे से जूसी बने और पतला हो जाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पानी डाल रहे हैं तो हमारा जूस बेकार हो जाएगा, ये टेस्टी नहीं लगेगा। ज़रूर लगेगा ये टेस्टी, और वो कैसे लगेगा मैं आपको बस अभी बताती हूँ मैं। तो चलिए फिर से हम बंद करेंगे और हमारे मिक्सर को वापस से ग्राइंड करने के लिए चालू कर देंगे। जो हम डालेंगे वो है पुदीना, डाल देंगे इसके अंदर। तो चलिए अब हम इसके अंदर पुदीने को डाल देते हैं, इसका ये हटा देते हैं और अब डाल देते हैं पुदीने को। तो चलिए सारा पुदीना मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और फिर से हम इसके ढक्कन को बंद कर देंगे और बहुत ही अच्छे से हम इसे चलाएंगे वापस। यहाँ पर देखिए ये हमारा जूस तैयार हो गया है, ये हो गया है ग्राइंड करके। तो फिर यहाँ पर देखिए ये कितना ही मोटा जैसा लग रहा है जूस।
तो ये आपको लग रहा होगा कि इसे पिएंगे कैसे, और जिसे नहीं पसंद है बीटरूट वो तो इसे बिल्कुल पीना नहीं पसंद करेगा। लेकिन इसका भी तरीका है मेरे पास, एकदम घरेलू तरीका। तो मैं अभी आपको मैं बताती हूँ कि आप इसे कैसे पी सकते हैं और आपके बच्चे भी खुशी से पिएंगे इसे। तो आइए वो तरीका भी बड़े आसानी से बताती हूँ मैं आपको। तो आइए पहले हम इसको यहाँ से तो निकाल लेते हैं पहले। तो चलिए ये तो यहाँ से हमने निकाल लिया है और यहाँ पर ये जूस हमारा तैयार हो गया है। बट इसका दिखने का क्या है कि बहुत ही ज़्यादा ये गाढ़ा है। तो बहुत से लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि ये तो बहुत ही गाढ़ा है, तो हम कैसे पिएंगे। तो ये है बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है कि चलो ये इतना ज़्यादा गाढ़ा है तो इसको हम पिएंगे कैसे, है ना। आ रहा है ना आपके भी माइंड में यही सवाल कि ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ये तो बिल्कुल आइसक्रीम जैसा है कि बस इसे उठाओ और खाओ, है ना। लेकिन नहीं, इसको ऐसा ही बनाना है तो मैं क्यों बोलूँगी कि ये जूस है। जूस को हमें कैसे बनाना है कि वो पतला होता है। अब ढेर सारा पानी डालूँगी तो ये जूस का कोई मतलब तो रह नहीं जाएगा। तो इसीलिए हमें जो करना है इसको पतला, वो हम बर्फ़ भी नहीं डालने वाले, क्योंकि हमें हमारे सेहत का भी ख्याल रखना है कि हमें कभी कभार ऐसा तो किसी के गले में प्रॉब्लम होती है वो आइस नहीं लेते हैं। बहुत से लोगों की प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज़ वाले लोग होते हैं जिन्हें ये भी नहीं चाहिए कि वो इसके अंदर शुगर डालें और ये मीठा हो जाए। तो बिल्कुल नहीं, मैं आपको बता दूं तो शक्कर तो आप गलती से भी ना डालें इसके अंदर, क्योंकि डालेंगे ना तो बहुत मीठा हो जाएगा। ये जो गाजर है, जो बीटरूट है, बहुत ज़्यादा अच्छा मीठा बनता है इसका जूस। और ये मैं अब आपको इसमें से ना निकाल कर दिखाती हूँ कि ये कितना ज़्यादा अच्छा है, पीने लायक है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, आगे भी बताती हूँ मैं आपको कैसे बनाना है। यहाँ पर मैंने ये एक बाउल ले लिया और मैंने हाथों में ग्लव्स भी पहन लिया है। और वो मैं किस लिए पहनी हूँ वो मैं आपको अभी बताती हूँ। जैसे कि हमें अब इस जूस को ना छानना है, तो छानने के लिए आप छन्नी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर जिसके घर में छन्नी नहीं भी है छानने के लिए, या मतलब कुछ और भी ऐसी चीज़ें होती है कि बहुत बारीक मतलब नहीं निकलता है जूस जैसा, इसमें कुछ कुछ ये बीटरूट का ये ऐसे मोटे मोटे से झाग जैसी चीज़ें रह जाती है, तो उसे भी पूरी तरह से निकालने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, और वो ये है। तो ये कपड़े से ही मैं निकालूंगी। मैं आपको बता दूं कि ये कपड़ा बहुत ही क्लीन है, ये दुपट्टे का था। और ये इसका मैं आपको बताऊं कि ये जो कपड़ा है ना ये बहुत ज़्यादा बारीक है। ये इतना बारीक है, आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी बारीक बारीक ऐसे लाइनें निकली हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बारीक और इसमें से जूस कितने अच्छे से निकल सकता है। तो मैं आपको अभी ये बताऊंगी कि कितना बारीक और कितना पतला हमारा जूस निकलेगा यहाँ से, कि बिल्कुल भी उसका, और हम वेस्ट भी नहीं करने वाले हैं चीज़ें इसके अंदर। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर हमने जूस निकाला तो बीटरूट की जो सारी चीज़ें हमने डाला है वो ख़राब हो जाएगा, हम फेंक देंगे उसको। तो ऐसा नहीं है। मैं अभी आपको बताती हूँ कि क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ। आपका जूस बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई भी चीज़ इसमें वेस्ट किया या फेंका है। आपने सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से इसको लिया है, आपने कुछ भी ज़ाया नहीं किया है। तो अभी करना क्या है कि अब ये देखिए ये जूस कितना मोटा है, तो अभी हमको इसको इसमें डाल देना है। बहुत लोग ऐसे हैं, सोचते हैं कि अब हम क्या करें, इसका जो बचा हुआ है इसको हम फेंक दें। तो उन्हें ऐसा ऐसा लगता है कि हम ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन नहीं, अभी जब हम इसके अंदर का सारा जूस इसके अंदर का निकाल लेंगे फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने कुछ ज़ाया किया है। सच कहूँ तो कुछ कुछ लोग हैं इस चीज़ को बीटरूट के नाम से ही वो पीना ही नहीं चाहते। फिर चाहे उनको डॉक्टर भी कहें कि आपको खून की कमी है, आप पियो, आपको ज़रूरत है, तो भी वो नहीं पिएंगे। वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि ये बिल्कुल आइसक्रीम के जैसा हो जाता है, एकदम सा जाड़ा सा। तो यही गले के अंदर बहुत ही ऐसा लगता है कि ये गले में फंस रहा हो और जूस पीने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो जिनको भी ये प्रॉब्लम है कि उनको ब्लड नहीं है ज़्यादा और उनको डॉक्टर ने कहा है कि ब्लड बढ़ाने के लिए बीटरूट का जूस पिएं, तो आप उन्हें ये ज़रूर ऐसा बना कर दें। फिर देखिए हफ्ते भर में उनके चेहरे की ग्लो भी बदलेगी और उनकी बॉडी में काफ़ी इफ़ेक्ट बढ़ेगा, और भी ऐसी सब चीज़ें आएगी उनके अंदर कि वो हेल्दी भी हो जाएंगे और अंदर से भी उनकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। और एकदम आपको ऐसा दिखेंगे कि जैसे कि उनके चेहरे का कलर भी पूरा बदल जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगेंगे। तो हर कोई जिनको भी अपनी स्किन की परवाह है वो ऐसा जूस ज़रूर बना कर पिएँ। तो आप यहाँ पर देखिए ये कैसे पूरा कि पूरा ये निकल कर तैयार हो चुका है।
तो देखिए कैसे निकल रहा है सारा जूस। तो इसे हम पूरी तरह से निकाल देंगे। तो बीट रूट को आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खून बढ़ाने के लिए बिल्कुल ये खून जैसा ही लग रहा है, बिल्कुल इसका लाल कलर ही है। तो ये बहुत बहुत फ़ायदा करता है, इसीलिए डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं। तो आप ऐसा जूस ज़रूर बना के पिएँ। तो चलिए हम जल्दी से इसे फटाक से निकाल देते हैं सारी चीज़ें इसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए अब हमें जो ये करना है ना, तो इसके नीचे का इस तरह से करना है कि इसका सारा जूस इस तरह से निकले। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि इसे देखिए कितना ही ये है अंदर पूरा, और ऐसा दिख नहीं रहा था कि इसके अंदर जूस है। तो आपने देखा था ना कि कितना मोटा सा जूस था ये हमारा, और अब देखिए कितना पतला हो चुका है। तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा जो भी था उसे हमने इस तरीके से इसमें छान लिया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने पूरा सबको ऐसे निचोड़ लिया, और अभी देखो ये कितना कम सा से बचा है। तो अब मैं आपको खोल कर भी दिखा देती हूँ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमने कितना ज़ाया किया है इसके अंदर, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी ये जूस को। तो यहाँ पर देखिए ये कितना पतला है। तो आप देख सकते हैं बीट रूट का जूस कितना पतला है, बिल्कुल भी मोटा नहीं है। तो हमने बिल्कुल भी कोई भी ऐसी चीज़ भी आपने देखा है कि बाद में मैंने पानी भी नहीं मिलाया है कि जिससे हमारा जूस अलग हो जाए और पतला हो जाए। तो मैंने जितना रखा था मैंने उतना ही छाना है। तो अभी देखिए हमारा जो बीट रूट को जिसको हमने निचोड़ कर निकाला है जूस को, वो अब कैसा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो हमने जूस को पूरा निकाल दिया है। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई भी चीज़ को हम वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए हमारा कुछ भी ज़ाया नहीं हुआ है। थोड़ी बहुत सी चीज़ें जिसको हमने निचोड़ कर इसके अंदर से भी जूस को निकाल दिया है। रुक तो। और यहाँ देखिए अब जो मैं दूसरा जूस बनाने जा रही हूँ उसमें मैं ये केले का बनाने वाली हूँ, और उसमें डालूँगी मैं सेब को। अब ये केले से क्या होता है कि आपको अच्छे से पता होगा कि हमें केले से बहुत ही फ़ायदा मिलता है, और सेब से भी। तो हम ये दो चीज़ें ही डालेंगे जिससे हमारी कैल्शियम हमारी बॉडी को बढ़ाएगा। आपको पता है कि ये केले से कैल्शियम होता है, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप जान ही सकते हैं इनके बारे में। तो आप इससे कई बार ऐसा होता है कि लोग खा नहीं पाते हैं इसको, या घर के बच्चे अगर बीमार हैं वो भी नहीं खा पाते हैं। तो उनको ठीक करना है तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, आप बाहर का जूस लेने से अच्छा है। अगर फल नहीं खाते हैं तो भी आप बच्चों के ऊपर गुस्सा मत होइए। घर के लोग या कोई बड़े बूढ़े जो भी हैं उनके ऊपर भी गुस्सा मत कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है वो नहीं खा पाते हैं ज़्यादा। तो उन्हें हमें ठीक भी करना है और उनके हेल्थ का ख्याल भी रखना है हमें। तो सिंपल सा काम है कि हम इसको जूस बना लें, और ऐसा जूस बनाएं कि वो खुद ही बार बार बोले कि हमें चाहिए ये जूस हमें पीने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं बनाने के लिए भी कैसे बनाना है। तो चलिए यहाँ पर हमें डाल देना है 2 केले डाल देना है इसके अंदर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने काट के ले लिए हैं, और अब हम इसके अंदर इस तरीके से हम केले को डाल देंगे। और ये डालने के बाद यहाँ पर हम सेब भी डाल देंगे। और देखिए यहाँ पर मैंने एक ही सेब लिया हुआ है काट के, और इसके छिलके भी नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि छिलकों में भी कई ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जो हमारी बॉडी को बहुत फ़ायदा करता है। कई बार देखना डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि आप फ्रूट के छिलके मत निकालिए, क्योंकि उसमें बहुत ही भारी भरकम सी आपके बॉडी को फ़ायदा देने वाली प्रोटीन, कैल्शियम, बहुत सी चीज़ें ऐसी रहती है जो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो अपने लिए अगर आप जूस बना ही रहे हैं तो बहुत अच्छे से बनाइए, जो आपको पूरी तरह से एनर्जी आपकी बॉडी को मिले। तो अब हमें क्या करना है, अब हम सबसे पहले इसको हम ग्राइंड करेंगे। उसके बाद जो हम करने वाले हैं इसके अंदर वो है 1 गिलास दूध डालने वाले हैं। तो ये दूध देखिए बिल्कुल बहुत ही ठंडा सा दूध मैंने लिया है, और ये दूध मैंने पका हुआ दूध नहीं लिया है, कच्चा दूध लिया है, और कच्चे दूध से ही बनाने वाली हूँ मैं। तो चलिए बनाते हैं जल्दी से, और बहुत जल्दी से बनता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बनाने के लिए। तो यहाँ पर लाइए, चलिए अब हम इसको फिक्स कर लेते हैं इसके ऊपर। इसको ग्राइंड करने के लिए इसका ढक्कन भी हम लगा देते हैं। इसे अच्छे से बंद कर दिया है, और इसका स्विच अब हमें ऑन कर देना है। तो चलिए अब हम इसे खोल कर देख लेते हैं कि कितना बारीक हुआ है। तो यहाँ देखिए बिल्कुल पेस्ट जैसा बन गया है। तो अब हमें क्या करना है, अब डालना है सिर्फ इसमें दूध ही डालना है हमें। तो यहाँ देखिए अब हम इसमें 1 गिलास दूध डाल देते हैं इसके अंदर, और इसे फिर से हम चला देते हैं, और इसके ढक्कन को
वापस से हम बंद कर देंगे और फिर से हम इसे ग्राइंड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पर हमने वापस से बंद कर दिया है और अब हम खोल कर देखते हैं। तो यहाँ देखिए कितना अच्छा सा ये जूस बन चुका है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया जैसा हमें चाहिए था। तो चलिए फिर हम इसे अलग जगह पर निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पर हमने निकाल दिया है। तो चलिए अब हम यहाँ पर रखते हैं और इस जूस को मैं दिखा दूँ कि देखिए कितने अच्छे से बन चुका है ये। तो यहाँ पर देखिए है ना, बारीक सा एकदम से पीस गया है और ये आपको इसमें ना हल्के हल्के से सेब भी बारीक बारीक सा मिलेगा जो आपको पीने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो अगर आप फास्ट रखते हैं, आपको एनर्जी बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, तो ये आप 2 चीज़ें से बनाकर पी के देखिए, आपका जो चेहरे का भी रूखापन है वो भी हट जाएगा सिर्फ किससे, ये दोनों जूस से। पहला तो आपको जो ब्लड की कमी है तो ये ब्लड की कमी दूर कर देगा आपके अंदर का, और आपका चेहरा जो मुरझा गया है उसको भी खिला देगा ये। और ये जूस भी आपको पता है बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी देने वाला है, इतना कि बस आप इसे बस पिए, 1 हफ्ते में आपको फ़र्क नज़र आएगा, आपके चेहरे का ग्लो होगा और आपको भारी भरकम सी एनर्जी मिलेगी। आपको बहुत फ़ायदा होगा इन दोनों चीज़ के जूस से। तो आप चाहें तो इसे आज से शुरू कर सकते हैं पीने के लिए। आपको, आपके लिए भी बहुत अच्छा है और आपकी फैमिली के भी बहुत अच्छा है। बड़े छोटे जिसको चाहें तो आप इसे दे सकते हैं। तो इसे हमें छानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही काफ़ी अच्छा है। तो चलिए मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ कि कितना टेस्टी लगता है पीने में। मैंने दोनों गिलास को तैयार कर लिया है। अब हम इस जूस को इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना थिक सा ये बना हुआ है जूस। यहाँ पर देखिए ये मैंने 1 गिलास निकाला है और 1 गिलास के लिए और भी इसके अंदर बचा हुआ है। तो आप समझ गए कि इसमें हम 2 गिलास बना सकते हो भी ऐसे भर के। तो और अब जो हमें दूसरा गिलास में भरना है वो है हमारा बीट रूट का जूस। और आपने एक चीज़ तो नोटिस किया होगा ही कि मैंने इन दोनों चीज़ में शुगर नहीं डाला है। इसका रीज़न ये है कि पहले से ही सेब केला मीठा होता है और हमारा बीट रूट और ये जो हमारा कैरोट है ये भी बहुत ही अच्छा मीठा होता है। तो हमें इसमें शक्कर की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर शुगर फ्री बनाना है तो इससे बेहतर और कौन सा जूस हो सकता है। तो आप शक्कर बिल्कुल भी मत डालिए, जिन्हें शुगर है उनके लिए भी नहीं और जिन्हें नहीं है उनके लिए भी नहीं। अच्छा है कि हम एकदम नेचुरल ही चीज़ें को हम खाएं और पिएं। तो यहाँ पर देखिए अब जो चीज़ें हमें डालनी है, चलिए सबसे पहले तो हमें गिलास को थोड़ा इधर कर लेना है। इस गिलास को हमें यहाँ करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा ट्रे ख़राब हो सकता है, गिर सकता है, हमारा जूस इधर उधर हो सकता है, फिर हमें ट्रे भी बदलना पड़ जाएगा। तो चलिए फिर अब हम इसे जूस को भी गिरा कर दिखा देते हैं। तो ये देखिए कितना पतला सा हमारा जूस बना है और कितना टेस्टी है। जहाँ तक मैं बचा रही थी कि जूस का ट्रे में ना गिरे, तो वो गिर ही गया है थोड़ा बहुत। चलो कोई बात नहीं, ये सारे काम में तो थोड़ा बहुत गलतियाँ होती रहती है, कुछ ना कुछ गिरता रहता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जूस कितने अच्छे से तैयार हुआ। ये देखिए ये हमारा जूस तो बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। और जो अभी जो आखिरी जो बचा हुआ है वो क्या है, वो है ये चीज़ को। तो ये है बादाम, मैंने भिगो कर रखा था और इसे मैंने काट के भी ले लिया। अब इसे किस में डालना है, इसको बीट रूट में बिल्कुल भी नहीं डालना है, इसे हमें सिर्फ इसमें डालना है थोड़ा सा। इससे ये पीने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा और इससे जब आप खाएंगे इस जूस के साथ बादाम को तो आपको बहुत टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर देखिए मेरा जूस पूरी तरह से तैयार हो चुका है। मैंने आपको 2 तरीके से बनाकर दिखाया है और आपको ये भी बताया कि जो फास्ट रखते हैं उनके लिए ये कितना ज़रूरी है। तो आप ट्राई कीजिए और पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट्स करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। मेरी इस मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो प्लीज़ जाते जाते मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरी ऐसी वीडियो को बहुत से लोगों के पास शेयर कीजिए। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ये वीडियो देखने के लिए।